Welcome students, welcome to DIPS virtual class, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास सेकेंड ईयर। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ अपना चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? आइसोमरिज्म। ठीक है, अब आइसोमरिज्म क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोमरिज्म हम लोग कहते हैं कि हमारे पास when two or more organic compounds having the same molecular formula but different structure, these are called isomers and the phenomena is known as isomerism। कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, और उन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म बोलते हैं। मैनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स contain equal number of like atom and thus have the same molecular formula, but they are different from each other in their structure, physical and chemical properties. Such compounds are called isomers and this phenomena is known as isomerism। ठीक है, अब कैसे हमारे पास आइसोमरिज्म की एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है इथानॉल। ठीक है, C2H6O। अब ये देखें कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? हमारे पास सेम है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्योंकि दोनों में कितने कार्बन यूज़ हो रहे हैं? 2 कार्बन यूज़ हो रहे हैं। ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, ये है एक, ये है। कितने हाइड्रोजन यूज़ हो रहे हैं? 6। 3 ये हैं, 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 और एक ऑक्सीजन। तो ये आपस में इथानॉल और डाई इथाइल ईथर जो है, जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास चेंज होंगी। इसी तरह से ये हमारे पास पेंटेन है, पेंटेन C5H12। तो पेंटेन है, इसको हम लोग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है आइसोपेंटेन, सब में C5H12 है, नियोपेंटेन, लेकिन सबकी स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है? हमारे पास आइसोमरिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म में 2 टाइप्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा हमारे पास स्टीरियल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म से पहले हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर हमारे पास स्ट्रक्चर फीचर विद इन अ मॉलिक्यूल डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कायरलिटी। ये हमारे पास कायरलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको कायरल सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, कायरलिटी बोलते हैं कि वो अपने अक्स के ऊपर पूरा ना उतर सके, मतलब कि मिरर इमेजेस। ठीक है, और कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर और कार्बन एटम्स विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट। कि हमारे पास कायरल कार्बन कौन से होते हैं कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स से जो है वो अटैच हुए हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन और कायरल सेंटर बोलेंगे। ठीक है, कायरल सेंटर हम लोग कहते हैं कि एनी मॉलिक्यूल डेट कंटेन अ कायरल सेंटर विल बी कायरल। कायरल सेंटर डिस्क्राइब द एटम्स having the 4 different group of atoms attached with carbon। ठीक है, 4 different groups of atoms जो हैं वो अटैच होंगे कार्बन के साथ। कैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे लैक्टिक एसिड की CH3COOH और OH। द कायरलिटी ऑफ लैक्टिक एसिड डिस्क्राइब्स इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसको हम लोग किसके अंदर डिस्कस करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इन द मॉलिक्यूल। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर कायरल एटम मौजूद है। तो हमने कहा कि कायरल कार्बन वो होता है कि जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं अटैच हो। यहाँ पे देखें 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि कायरल एटम जो है वो नेसेसरी कंडीशंस हो कायरलिटी के लिए। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है वो कायरल नहीं भी होते। ठीक है, कायरलिटी नहीं भी होते, उसके बावजूद वो हमारे पास जो है वो कायरल सेंटर रखते हैं। अब हमारे पास कैसे, उससे पहले अब हम लोग डिस्कस कर लें कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैं आप लोगों को समझाऊँ, डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिविटी आप लोगों के पास होती क्या है। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग कहते हैं
कि जब भी हमारे पास कोई लाइट हो और वो लाइट गुज़रे किसी भी ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, आम लाइट जो है वो उसको हम लोग गुजारें एक पोलराइज़र से। पोलराइज़र का काम क्या है कि वो उसको जो है वो जब हम लोग कोई लाइट पास करते हैं तो वो सारी की सारी डायरेक्शंस में जो है क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब वो तमाम डायरेक्शंस में मूव करती है। मूव करने के बाद रेडिएशंस जाती हैं। अब यहाँ पे एक पोलराइज़र है। पोलराइज़र का काम यहाँ पे ये है कि वो जो लाइट आ रही है उसको जो है एक डायरेक्शन में मूव करवाए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें लाइट आई, पहले ये तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रही है, फिर पोलराइज़र में गई, पोलराइज़ ने इसको वर्टिकल लाइन के अंदर जो है वो मूव कराना शुरू कर दिया। अब अगर हमारे पास ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोटेशन को स्टार्ट करेगा। ये देखें वर्टिकल लाइन से ये थोड़ा घूमा, थोड़ा ज़रा आगे जाके थोड़ा और एंगल चेंज होता गया, यहाँ पे आके अब ये क्या कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं। तो ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहे हैं मीन्स कि इसकी मूवमेंट शो होगी है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ये इसका एंगल ये चेंज हो गया। इट्स मीन्स कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट से जब गुजरता है, रोटेट होता है, तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाते हैं। और ये चीज़ें हम लोग किससे सर्च करते, किसके ज़रिए हमें पता चलती हैं, पोलरीमीटर के ज़रिए, ठीक है। और पोलरीमीटर का काम क्या है कि डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस इन रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, या फिर हमारे पास मेजरिंग द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, कि हमारे पास किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस को, कि वो किस डायरेक्शंस में रोटेट कर रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट में जो है हमारे पास जो है वो नाइको प्रिज्म यूज़ किया जाता है, नाइकोल प्रिज्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नाइकोल प्रिज्म क्यों यूज़ किया जाता है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और द लाइट इज़ फाउंड टू वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लाइट हम लोगों ने होती है वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करती है एक ही प्लेन में, एंड इट्स सेड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और फिर उस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो रोटेट करें प्लेन पोलराइज को, दस कंपाउंड्स आर सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसे कि डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारे पास प्लेन लाइट गुजरती है पोलरीमीटर से तो वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है एक डायरेक्शन में। फिर अगर उस कंपाउंड के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो उसको रोटेट करवाए तो फिर देन उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड जो है वो उसको किससे मेजर किया जाता है, पोलरीमीटर से मेजर किया जाता है। ऑप्टिकल जो हमारे पास एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनके दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। अब वो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास एक डेक्स्ट्रो होती है और दूसरी हमारे पास लीवो होती है। अब इसमें क्या हमने कहा कि आइसोमर्स कौन से होते हैं, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कि सेम होगा लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या रोटेशन इनकी जो है वो डिफरेंट होगी। एक ही क्लॉकवाइज में होगी और एक ही आप लोगों के पास एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स सपोज कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। और उसके ऑप्टिकली आइसोमरिज्म्स कैसे होंगे, लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, ठीक है। ये हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या है आप लोगों के पास डिफरेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जब प्लेन पोलराइज लाइट से गुजरा, हमने ऑर्डिनरी लाइट फेंकी, वेव्स जो हैं वो तमाम डायरेक्शन में गई, पोलरीमीटर से गुजारी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। उस प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम लोगों ने सैंपल ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की गुजारा तो वो जो है वो हमारे पास मूव करना शुरू हो गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो उसको हम लोग प्लस आइसोमर्स बोलेंगे या फिर हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। और अगर वो हमारे पास मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो हम लोग माइनस नेगेटिव आइसोमर्स बोलेंगे और लीवो रोटेटरी उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, कि हमारे पास लाइट डाली
तो ये क्रॉस सेक्शन हुआ लाइट बीम का, शोइंग रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये हमारे पास वेव्स जो है उस लाइट्स की इधर उधर घूमी, फ़िल्टर में से गुजारी जैसे ही, तो वो हमारे पास प्लेन पोलराइजेशन ऑसिलेशन होगी, कि मतलब कि हमारे पास ये जो तमाम डायरेक्शंस में इसकी वेव्स जा रही थी ये एक डायरेक्शन में कन्वर्ट होगी। अब हमारे पास इसमें क्या हुआ कि हमने कहा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर जो है वो आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास आइसोमर्स बना रहे हैं, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम लोगों ने कायरल कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ। तो इसने जो है 2 आइसोमर्स बनाए, एक ये वाला आइसोमर्स बनाया जो कि हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, और दूसरा हमारे पास इसने ये वाला बनाया जो कि एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि जिसमें हम लोग ऑर्डिनरी लाइट्स को जो है वो पास करते हैं, उसमें उसकी वेव जो है वो तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूव्स करती हैं। तो मूव करने के बाद क्या होता है कि हमारे पास वो पोलरीमीटर से गुजारी जाती हैं, तो जैसे ही गुजारते हैं तो वो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट बन जाती है, और फिर जब वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के ऊपर पड़ती है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है वो रोटेशन शो करते हैं। अगर कि वो रोटेशन क्लॉकवाइज में हो तो वो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में हो तो वो हमारे पास लेवो रोटेटरी कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास जो है ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमरिज्म आ जाता है, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, व्हेन आइसोमर्स इज काज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, कि जिसमें हमारे पास जो है आइसोमर्स जो हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स और स्पेस के अंदर, दिस फिनोमेना इज नॉन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। दस द स्टीरियो आइसोमरिज्म्स हैव द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but different in arrangement of atoms or group in a space. In other words, isomers having different configuration, 3-dimensional arrangement of atoms in a space is called configuration. स्टीरियो आइसोमरिज्म्स के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने कहा कि हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, और स्टीरियो आइसोमर्स जो है उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन वो क्या होते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट अरेंजमेंट वहाँ पे हमारे पास हुई होती है, ठीक है। अब कैसे कि हमारे पास हमने कहा कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स जिनकी डिफरेंट कन्फिग्रेशंस हो वो हमारे पास जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। अब कन्फिग्रेशंस मीन्स 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ एटम्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह से हों, ठीक है, 3 डायमेंशंस। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म्स इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के आप लोगों के पास स्टीरियो आइसोमरिज्म्स होते हैं। एक आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, जो दूसरा आप लोगों के पास ज्योमेट्रिक और सिस्ट्रॉन्स आइसोमरिज्म होता है। अब ऑप्टिकली आइसोमरिज्म जो है वो हमारे पास टाइप्स है आइसोमरिज्म्स की, विच इज़ डिफर इन देयर इंट्रैक्शन टूवर्ड्स द प्लेन पोलराइज लाइट, जिसमें क्या होता है कि किस हम लोग डिफ़र करते हैं उनको इंट्रैक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट से, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड is an example of compound which show optical isomerism. It contains one symmetric carbon atom showing by asterisk in the following structure. ये हमारे पास लैक्टिक एसिड है, ठीक है। अब जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है ये हमारे पास ऑप्टिकली आइसोमरिज्म है, क्योंकि हमने पहले कहा कि ये हमारे पास ऑप्टिकली आइसोमरिज्म वो होंगे जो कि रोटेशन शो करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, विच इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एसिमेट्रिक और कायरल कार्बन, ठीक है। अब ये देखें कि 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स, 4 डिफरेंट एटम्स से जो है ये कार्बन जो है वो अटैच है, इसलिए इसको हम लोग एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम बोलेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड। अब इसमें हमने कहा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन उनकी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो दिस इज़ अ लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड जो है वो क्या है हमारे पास मिरर इमेजेस बना रहे, ठीक है, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ये क्या है कि हमारे पास एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ये हमारे पास नॉन आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं है, बल्कि ये क्या है मिरर इमेजेस हैं। दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। देखें कि आप लोग अगर इसको ये मिरर इमेज है, ये HHCOOH, दीज आर द मिरर इमेज। जैसे कि हम लोग अपना हाथ शीशे में रखें तो वो एक दूसरे के, हमारा हाथ क्या है हमारा मिरर इमेजेस, एक दूसरे जैसा हम लोग हैं वैसा ही सामने क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो नॉन आइडेंटिकल है क्योंकि ये डेट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे की सुपर इम्पोज नहीं है, ठीक है, ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। सच नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कॉन्स्टिट्यूट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड कॉल्ड द एनहांसर्स ऑफ ईच अदर। और इनको क्या करते हैं कि ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं या हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म रखते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहांसर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या हैं आप लोगों के पास एनहांसर्स हैं। अब क्या है कि हमारे पास एनहांसर्स होते क्या हैं, डिस्क्राइबिंग कंपैरिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास जो है वो कंपैरिजन करता है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, टेलिंग अस हाउ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड। और ये हमें ये बताता है कि कैसे हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और इस तरह के जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को और एंड आर कॉल्ड द एनहांसर्स ऑफ ईच अदर। और इनको क्या बोला जाता है, एक दूसरे के एनहांसर्स। और एनहांसर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास बताते हैं टेलिंग अस हाउ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर रिलेटेड, कि हमारे पास कैसे ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिलेटेड हैं, ये जो इसके साथ अटैच है। और डिस्क्राइबिंग कंपैरिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे ये हमारे पास कंपैरिजन करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है, क्या है, और इनको कैसे एक दूसरे के साथ क्या किया हुआ है, रिलेट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी जो टाइप आ जाती है वो है आप लोगों के पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक है। अब दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आ जाती है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हमारे पास वो टाइप आइसोमरिज्म्स की वेयर आइसोमर्स पोजेस द सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, दोनों का सेम स्ट्रक्चर फार्मूला हो, कॉन्टेनिंग डबल बॉन्ड एंड डिफर ओनली इन रिस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप्स अबाउट द डबल बॉन्ड। कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चर हो, कॉन्टेनिंग डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड मौजूद हो उनमें, एंड डिफर ओनली इन रिस्पेक्ट टू, लेकिन वो किसकी उस पर डिफरेंट हो, सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अबाउट द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है उसकी बेस पे वो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। द आइसोमर्स अकर्स when there is restriction to the rotation somewhere in the molecule. For example, 2-butane can be write in 2 isomeric form. ये हमारे पास 2-butene है। 2-butene क्यों बोला हमने इसमें कि 2 कार्बन है और डबल बॉन्ड मौजूद है। तो जहाँ पे 2 कार्बन होते हैं वो आप लोगों के पास ब्यूटीन है। ब्यूटीन आप लोगों को पता है कि 4 कार्बन को बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग शो हो रही है, ठीक है। हमारे पास 4 कार्बन एटम्स को बोलते हैं। तो ये देखें आप लोगों के पास 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। ट्यूब ब्यूटीन की स्ट्रक्चर हमने लिखी है। अब ट्यूब ब्यूटीन को हम लोगों ने 2 तरीके से लिखा है, एक सिस और दूसरा आप लोगों के पास ट्रांस, ठीक है। अब देयर आर डिफरेंट कंपाउंड एज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड एंड डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। दीज 2 कंपाउंड्स आर रेफर्ड एज द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। दीज आइसोमर्स इन विच 2 सिमिलर ग्रुप्स और ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास 2 सिमिलर ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पे हों डबल बॉन्ड की, देन वी कॉल द सिस आइसोमर्स। तो देखें ये 2 सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स मिथाइल ग्रुप और ये 2 सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स हाइड्रोजन। तो सेम साइड के ऊपर जब हमारे पास 2 सिमिलर ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हों तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिस आइसोमर्स बोलते हैं। और अगर आप लोगों के पास
जो है दो डिफरेंट साइड्स पे जो है वो मिथाइल ग्रुप्स आप लोगों के पास अटैच हों डिफरेंट साइड के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या है, ट्रांस आइसोमरिज्म है। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास पहली टाइप आइसोमरिज्म की जो कि हम लोगों ने डिस्कस की, वो कौन सी है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। और इसके बाद जो वाली टाइप जो है हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, वो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने आइसोमरिज्म और इसकी स्ट्रक्चर्स को यहाँ तक अच्छे तरीके से जो है वो रिवाइज़ करना है और इस टॉपिक को जो है वो याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने आइसोमरिज्म के टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म हमने डिस्कस किया था, अब जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है। ठीक है, इस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है। जैसा कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट आइसोमर्स में। ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू स्पेस, यहाँ पे हमारे पास स्पेस का कोई भी मतलब 3 डायमेंशंस और इस तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इज़ ऑफ 5 टाइप्स, 5 टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की। चेन आइसोमरिज्म है हमारे पास सबसे पहले। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन डिफरेंट कार्बन एटम्स की जो है वो चेन जो है वो उसको डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग चेन आइसोमर्स बोलते हैं और उस फिनोमेना को चेन आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन क्यों बोला, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटेन, ये भी आपके पास ब्यूटेन है लेकिन इसमें 4 कार्बन है, लेकिन हमने कॉमन सिस्टम के अंदर स्टडी किया था कि जब हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर कोई ब्रांच आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर कोई ब्रांच आ जाए तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। इसी तरह से आप जो है वो नॉर्मल पेंटेन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हैं, 5 कार्बन वाले 5 जिसमें कार्बन होते हैं, और उसको जो है वो आप लोग आइसो पेंटेन के तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हैं। मतलब कि किसी भी चेन को जो है वो हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो राइट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास कौन सा है, चेन आइसोमरिज्म है। दूसरा हमारे पास आ जाता है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म जो है वो हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और द पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर पोजीशन जो है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो है वो हम लोग उसको पोजीशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारे पास प्रोपेन है, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल OH, तो इसको हमने क्या बोला है, 1 प्रोपानोल। ठीक है, क्योंकि ये पहले कार्बन के ऊपर अल्कोहल ग्रुप अटैच था तो 1 प्रोपानोल। ये भी आपके पास प्रोपेन है, लेकिन यहाँ पे जो OH है जो वो पोजीशन शो कर रहा है वो सेकंड पे है, तो 2 प्रोपानोल, दिस इज़ द प्रोपेन और OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो क्या बन गया आपके पास 2 प्रोपानोल। इसी तरह से हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है या डबल और ट्रिपल बॉन्ड की। तो ये आपके पास 1 ब्यूटीन है। ब्यूटीन क्यों है कि 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन और डबल बॉन्ड जहाँ पे लाई करते हैं वो ब्यूटीन हो जाता है, 1 ब्यूटीन। और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन नंबर 2 पे शो कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास 2 ब्यूटीन। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है और हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी जो है वो हमारे पास क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखें कि आपके पास जो है वो C2H6O है, यहाँ पे भी C2H6O है। अब जैसे कि ये हमारे पास क्या है, और इथाइल अल्कोहल, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का, और ये किसका है, R बॉन्ड O बॉन्ड R, ये आप लोगों के पास फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ROH। तो ये आपके पास क्या है, CH3CH2 फॉर इथाइल और OH फॉर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और ये आपके पास क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर। डाई दो तरफ जो है वो हमारे पास डाई क्यों लिखा हमने कि 2 ग्रुप है, और मिथाइल क्यों कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, CH3 फॉर मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह से ये आपके पास अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, प्रोपन अल्डिहाइड, और ये आपके पास क्या आ गया, एसीटोन आ गया,
R bond C double bond with O bond R, और अल्डिहाइड R bond C double bond with O bond OH। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म था कि जिसमें कंपाउंड सेम है लेकिन मालिकुलर फार्मूला जो है वो सेम मालिकुलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। फंक्शनल ग्रुप्स दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। जैसे यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे ईथर था, यहाँ पे अल्डिहाइड, यहाँ पे क्या है, एसीटोन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है वो हमारे पास जो है वो एग्जिबिट करती है किसको, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स होती है अल्काइल ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी साइडों पे जो है वो आपके पास क्या है, जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आइसोमर्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज़, लेकिन जो है वो बिलोंग करते हैं सेम होमोलोगस सीरीज़ पे। ठीक है, जैसा कि ये आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है R बॉन्ड O बॉन्ड R। अब यहाँ पे जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा आइसोमर्स में। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटम्स की। ये आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है R बॉन्ड O बॉन्ड R। यहाँ पे भी CH3CH2 इथाइल, यहाँ पे CH3CH2 इथाइल, और दो यूज़ हो रहे हैं तो डाई इथाइल ईथर ही। ठीक है, अब देखें कितने कार्बन थे, 1 2 3 4। यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 10। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 3 2 5 2 7 और 3 10। C4H10 सब में है, साथ में कौन सा है हमारे पास, O। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 2 कार्बन इस तरफ थे, 2 कार्बन इस तरफ थे, लेकिन यहाँ पे 1 कार्बन इधर है और 3 कार्बन यहाँ पे है हमारे पास। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम की वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म। तो ये क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है, और ये हमारे पास क्या है, ईथर है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट वन टाइप आ जाती है टाटोमरिज्म की। तो टाटोमरिज्म जो है वो स्पेशल टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स की, जिसमें आइसोमर्स जो हैं वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। ठीक है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड विद O बॉन्ड और। ठीक है, और ये हमारे पास देखें कि हमारे पास प्रोपानोन बन गया। ठीक है, प्रोपानोन क्यों कि इसमें हमारे पास 3 कार्बन हैं और कीटोन की वजह से जो है वो प्रोपेन की जगह पे हम लोग नोन लगा देते हैं, प्रोपानोन। ये हमारे पास जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, किसके, प्रोपिनोल के। प्रोपिनोल जो है वो हमारे पास अल्डिहाइड्स है। ठीक है, प्रोपिनोल, तो ये हमारे पास अल्कोहल के प्रोपिनोल के ये हमारे पास इक्वल है। तो ये कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म है। तो इस टाइप के अंदर टाटोमरिज्म के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म्स को, जिनके आइसोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हों, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ एवापोरेशन, या व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये हमारे पास कीटो फॉर्म में भी होते हैं और हमारे पास इनोल फॉर्म के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कीटो से इनोल में और इनोल से दोबारा ये हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, इनोल से दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स थी हमारे पास स्ट्रक्चरल ग्रुप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। होम टास्क आप लोगों ने राइट करनी है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म ऑफ 10 डिफरेंट कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म्स में हमारे पास जो 5 टाइप्स हैं, हर एक टाइप के अंदर जो है वो 10 डिफरेंट कंपाउंड्स के आइसोमर्स जो हैं वो आप लोगों ने अपने पास क्या करने हैं, राइट करने हैं।